हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में 3D ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 14.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वह दिया गया है कि दिखाइए कि रेखाएं, हमें दो रेखाएं दे रखी हैं और वह दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं और उनका हमें कहा गया है प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है। पिछली क्लास में हमने दो रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती हैं ये बात हमने पढ़ी थी और कैसे हम उसको प्रूव करते हैं और कैसे हम उसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं, ये पिछली क्लास में हमने देखा था। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। देखो, हम कहेंगे कि दिया गया है रेखाएं, सबसे पहले मैं रेखा देखूं तो वो दी गई है x-1/2 इक्वल दे रखा है y-2/3 इक्वल दे रखा है z-3/4। मैं इसको किसी लेमड़ा के बराबर मान लेता हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरी रेखा का समीकरण है x-4 यहां से दे रखा है 5 इक्वल दे रखा है y-1/2 इक्वल दे रखा है यहां से z-0/1। इसको मैं किसी म्यू के बराबर मान लेता हूं और यह हो गई हमारे पास रेखा सेकंड। अब देखो, यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब प्रतिच्छेदन पे उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, या मैं कहूं इस रेखा पर कोई एक बिंदु स्थित होगा, इस रेखा पर एक बिंदु स्थित होगा। यदि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में इस बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। और हम इसी थ्योरी को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां से यदि यहां हमारे पास ये इस बिंदु पर इन दोनों रेखाओं के बिंदु का निर्देशांक यदि समान है तो सबसे पहले मैं कहूं कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो अब वो बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। इस रेखा से हम बिंदु का x अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का और z अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और इस रेखा से हम x अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का और z अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करेंगे बिंदु का, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि इस बिंदु पर दोनों रेखाओं के जो बिंदु हैं वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसलिए यहां से इस बिंदु का x अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करें तो वो क्या आएगा, x अक्ष का आएगा कि 2 को लेमड़ा से मल्टीप्लाई, 1 को उधर ले गए तो यहां से आया कि 1 + 2 लेमड़ा, वह बराबर होगा इस रेखा के x अक्ष के निर्देशांक के। तो वो आएगा 5 को उधर ले गए और यहां आया, वो बराबर हुआ कि 4 + 5 म्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। यहां से y का निर्देशांक ज्ञात करें तो 2 उधर ले गए, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 + 3 लेमड़ा, वो बराबर आया यहां से 1 + 2 म्यू के। इसको इक्वेशन नंबर 5 डालते हैं। अगली बात देखें तो हमारे पास यहां से z अक्ष का निर्देशांक देखें तो 3 + 4 लेमड़ा, वो इक्वल आएगा यहां से किसके, केवल और केवल म्यू के। ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब हम कहेंगे कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को क्या करने पर, हल करने पर, तो हल करने पर हमारे पास यहां से लेमड़ा और किसका मान आएगा, म्यू का मान आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो, लेमड़ा और म्यू का यदि मैं मान ज्ञात करूं तो हमारे पास हम 10th क्लास तक दो इक्वेशन आती हैं, दो वेरिएबल है, हल किया हुआ है हमारे पास। तो इधर मैं रफली भाग में हल करता हूं। तो देखो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट या सिंप्लीफाई करते हुए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं। क्या आया हमारे पास कि 2 लेमड़ा -5 म्यू इक्वल टू आया 3। यहां से हमारे पास आया 3 लेमड़ा -2 म्यू इक्वल टू आया -1। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से। तो यहां से आया 6 लेमड़ा -15 म्यू इक्वल टू आया 9 और यहां से 6 लेमड़ा -4 म्यू इक्वल टू आया -2। यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, यहां से -11 म्यू इक्वल टू 11 और म्यू की वैल्यू आ चुकी है -1। यदि यही म्यू का मान, चाहे मैं आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो यहां से लेमड़ा का मान भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है।
ठीक है, तो यहां से हमारे पास मान आ चुके हैं कि म्यू का मान -1 है और लेमड़ा का -1। तो लेमड़ा का मान हमने यहां रखा, म्यू का मान हमने यहां रखा। तो इक्वेशन 4 और 5 को हल करने पर लेमड़ा का मान आया हमारे पास -1, म्यू का मान आया हमारे पास -1। अब हम कहेंगे कि यदि ये लेमड़ा और म्यू का मान यदि हम इक्वेशन नंबर 6 में रखते हैं और इक्वेशन नंबर 6 में रखने पर यदि ये मान इसको संतुष्ट करते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो हम कहेंगे कि लेमड़ा और म्यू का मान इक्वेशन 6 में रखने पर, तो इक्वेशन 6 में रखते हैं तो हमारे पास आता है 3 + 4 × -1 इक्वल यहां से 1, यहां से आता है -1। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 - 4 = -1 और इक्वल टू है -1 = -1। तो हम कहेंगे कि इसलिए रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती। ये तो हो गई रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती, उसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक। प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक की, तो देखो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। या तो आप लेमड़ा का मान इन तीनों में रख दो या फिर आप इन तीनों में म्यू का मान रख दो, ठीक है। या मैं ऐसे कहूं कि आप लेमड़ा का मान यहां रख दो, यहां से x, y और z का मान याद कर लो, वही उस बिंदु के निर्देशांक होंगे प्रतिच्छेदन बिंदु के। या फिर आप म्यू का मान यहां रख दो, x, y और z का मान याद कर लो, जो बिंदु आएंगे वही प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होंगे, निर्देशांक। तो मैं यहां रख के हल करता हूं, यहां से रखता हूं तो -1 आ रहा है, तो यहां से वह हमारे पास -1, इसके बाद में यहां से भी हमारे पास -1 और अगले से भी हमारे पास -1 आया। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आए हमारे पास -1, -1 और -1, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी हल कर चुके हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कराता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, निर्धारित करें कि निम्न रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं या नहीं है। तो देखो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया रेखाएं, यदि पहली देखूं तो r सदिश बराबर दे रखा है, पहली रेखा का समीकरण दे रखा है, वह है i - j और प्लस में दे रखा है यहां से लेमड़ा 2i + k, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दूसरी इक्वेशन है यहां से रेखा का समीकरण है, दूसरी रेखा का समीकरण वह है 2i - j प्लस यहां से दे रखा है म्यू i j - k। इसको मैं रेखा सेकंड से निर्धारित करता हूं। अब ये कहा गया है कि ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं, हमें केवल और केवल ये बताना है। यहां मैं कहूंगा यदि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वही बात है, यदि हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर इस रेखा का समीकरण और इस रेखा का समीकरण, इन दोनों रेखाओं का समीकरण एक दूसरे के यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में मैं इनको बराबर करता हूं, तो इसलिए i - j प्लस लेमड़ा 2i + k इक्वल यहां से 2i - j प्लस म्यू i + j - k। अब मैं इन दोनों पक्षों की तुलना करता हूं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर यदि हम दोनों पक्षों की यहां से तुलना करते हैं तो तुलना केवल और केवल उसके सदिश घटकों से होगी। तो i की तुलना करें सबसे पहले, तो इधर आ रहा है 1 + 2 लेमड़ा, वह इक्वल हो रहा है इधर 2 प्लस केवल और केवल म्यू। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट। फिर जे की करते हैं, तो जे में आ रहा है -1 और यहां से लेमड़ा की कोई वैल्यू नहीं आ रही, वो इक्वल है यहां से जे के लिए -1 और प्लस आ चुका है म्यू,
केवल और केवल क्या आ चुका है, म्यू। और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद में के केप के लिए करते हैं, तो यहाँ से केवल और केवल लेमड़ा वह इक्वल है, यहाँ से के केप नहीं है, और यहाँ से वह इक्वल आ रहा है माइनस म्यू के। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, हल करते हैं। तो हम कहेंगे इक्वेशन 3 और 4 को हल करने पर, इक्वेशन 3 और 4 को हल करेंगे, तो हल करने पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन लिखता हूं इसका। यहां से देखें तो इक्वेशन 3 में क्या आ रहा है, यहां से एक तरफ करते हैं तो 2 लेमड़ा माइनस म्यू इक्वल टू 1, और यहां से देखें तो म्यू इक्वल टू क्या आया, 0। मैं कहूंगा कि म्यू का मान रखने पर, अगर म्यू का मान रखते हैं तो यहां से लेमड़ा का मान क्या आ गया हमारे पास, लेमड़ा का मान आ चुका है 1/2। अब यही हम कहेंगे म्यू और लेमड़ा का मान, म्यू और लेमड़ा का मान कहां रखने पर, इक्वेशन 5 में रखने पर। यदि म्यू और लेमड़ा का मान इक्वेशन 5 में रख रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हम कहेंगे कि 1/2 इज नॉट इक्वल किसके, 0 के। तो हम कहेंगे कि इसलिए रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद की कंडीशन ये है कि यदि हम लेमड़ा और म्यू का मान रखते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, तो यदि इसको ये संतुष्ट करता है, इक्वल आते हैं, तभी ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो अच्छा है, ध्यान देना है सबको अच्छे से। देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यहां से दिया गया है कि एक बिंदु है, उस बिंदु से रेखा, एक रेखा का समीकरण है, रेखा पर डाले गए लंब पाद ज्ञात करना है। तो देखो इसका डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक बिंदु है, ये एक रेखा है, इस रेखा से इस बिंदु पर लंब डाला गया है, ठीक है। इसको मैं n नाम दे देता हूं, इसको मैं बिंदु को p दे देता हूं। उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, और निर्देशांक है 2, 3 और 4। ये एक रेखा है, उस रेखा का हमारे पास समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो हमें कहा गया है लंब पाद के निर्देशांक, इसका लंब पाद क्या हो जाएगा, बिंदु n होगा, और इस बिंदु n का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, पहली बात। दूसरी बात हमसे कही गई है, साथ ही दिए हुए बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी, साथ ही ये जो बिंदु दे रखा है, इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी, मतलब हमें बिंदु P और बिंदु N के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं कहूंगा कि दिया गया है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या है मेरे पास, यहां से दे रखा है 4 - x/2, वो इक्वल है y/6, वो इक्वल है 1 - z/, यहां से 3 दे रखा है, ठीक है। 4 - 6/2 इक्वल y/6 इक्वल 1 - z/3, ये दे रखा है। अब इसको देखो, हमें ये क्लियरली भी रेखा का समीकरण नहीं है। रेखा का समीकरण क्या था कि x - x1/a इक्वल y - y1/b इक्वल z - z1/c। तो x - x1 करना है, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो x - 4 क्या आया 2, यहां से y - y1 यहाँ 0 रखते हैं इक्वल टू 6, यहां फिर से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आया z - 1 क्या आ चुका है 3। इन माइनस को हम नीचे ले आते हैं, तो x - 4/-2 इक्वल y - 0/6 इक्वल z - 1/-3। अब ये रेखा का समीकरण आ चुका है। ये मान लेता हूं कि किसी लेमड़ा के ये क्या है, बराबर है। अब इसको हम रेखा फर्स्ट के नाम से ले लेते हैं। अब देखो हम मान लेते हैं कि किसी इस रेखा पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। उस बिंदु का हम क्या ज्ञात करते हैं, निर्देशांक। तो मैं कहूंगा कि रेखा पर स्थित
किसी बिंदु का निर्देशांक, यदि हम वो निर्देशांक ज्ञात करें तो हमारे पास वह निर्देशांक क्या क्या आते हैं। जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो वह निर्देशांक हमारे पास आते हैं यहाँ से 4 - 2 लेम्डा, कोमा यहाँ से 6 लेम्डा और कोमा यहाँ से हमारे पास आ चुका है 1 - 3 लेम्डा। 1 माइनस क्या आ चुका है 3 लेम्डा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम कह सकते हैं कि ये बिंदु n के क्या है निर्देशांक। तो किसी बिंदु, यहां बिंदु नहीं लिखा, किसी बिंदु n का निर्देशांक तो आ चुका है। अब इस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं और वो किसकी फॉर्म में आ चुके हैं, लेम्डा के रूप में। अब इस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं तो इस बिंदु की सहायता से दो बिंदु से गुजरने वाली हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इसीलिए रेखा PN का समीकरण, यदि रेखा PN का समीकरण ज्ञात करें तो वह क्या होगा x - x1। तो x - x1 यहां से लेते हैं अपॉन x2 - x1। x2 क्या हो गया, ये इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो 4 - 2 लेम्डा -2 इक्वल y - y1 अपॉन y2 - y1। तो 6 लेम्डा -3 इक्वल z - z1। तो z - z1 हो गया 4 अपॉन z2 - z। अब यहां से देखें, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो x - 2 - 2 लेम्डा इक्वल y - 3 इक्वल 6 लेम्डा -3 इक्वल z - 4 - 3 लेम्डा। अब यहां से देखें तो हमारे पास इस रेखा के भी दिक् अनुपात है। क्या है यहाँ से इस रेखा के -2, 6 और -3, और इस रेखा के भी दिक् अनुपात है। दोनों दिक् अनुपात, दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत है। दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत। तो इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हम कहेंगे कि चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होगा 0। सबसे पहले मैं इस रेखा के दिक् अनुपात देखूं तो इसके रेखा के क्या आया -2, और इस रेखा के दिक् अनुपात देखें तो 2 - 2 लेम्डा प्लस इस रेखा के दिक् अनुपात देखें 6 और इसके 6 लेम्डा -3, और इस रेखा के दिक् अनुपात देखें तो यहाँ से -3 और इंटू में आया -3 लेम्डा, ये बराबर क्या हुआ 0। यहां से देखें, हल करते हैं इसको। यदि हल करें तो हमारे पास क्या होगा -4 प्लस 4 लेम्डा प्लस 36 लेम्डा -18 और यहां से +9 और +9 लेम्डा बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हल करते हैं, यहां से आप 49 लेम्डा और यहां से -4 -18 -9 -13, तो -13 इक्वल टू क्या आया 0। यहां से लेम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है 13/49। तो हम कह सकते हैं ये केवल और केवल मान किसका आया, लेम्डा का। यदि मैं लेम्डा का मान यहां रखता हूं तो रेखा पर स्थित किसी बिंदु n क्या है, लंबपाद। तो रेखा पर स्थित उस बिंदु n या मैं कहूं उस लंबपाद के निर्देशांक आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। तो हम कहेंगे कि इसलिए लंबपाद के निर्देशांक, लंबपाद n के निर्देशांक, यदि हम इसको हल करते हैं तो हल करें या इसमें रखें डाटा तो हमारे पास यहां से आएगा कि 4 - 2 इंटू 13/49 पहला, दूसरा 6 इंटू 13/49 और फिर अगला 1 - 3 इंटू 13/49। कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको इससे गुना करते हैं तो हमारे पास यहां से आएगा 9 × 36 3 4 4 16 3 19 196 - 26/49। दूसरा आया हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट 8 और यहाँ से आ चुका है हमारे पास 6 x 7 78/49, और अगला डाटा आया हमारे पास 49 - 39/49।
यहाँ से हम बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो वो आ जाएगा, हल करते हैं तो 0.170 अपॉन 49 माइनस 78 अपॉन 49 कोमा और कोमा यहाँ से 10 अपॉन 49। ये आ चुका है उस लंब पाद के निर्देशांक। तो लंब पाद के निर्देशांक आए हमारे पास 170/49, 78/49 और 10/49। अब एक बात और पूछी गई है, क्या पूछा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो मैं यहाँ एक बार निर्देशांक लिख लेता हूँ। इसका निर्देशांक आया 170/49, 78/49 और 10 क्या आ चुका है, 49। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जो पूछा गया है कि इसलिए बिंदु और रेखा के बीच लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कैसे ज्ञात कर लेंगे, वो उसी तरीके से ज्ञात करेंगे जैसे हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो हम कहेंगे रेखा और बिंदु 2, 3, 4 के मध्य लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी क्या क्या फॉर्मूला होता है कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यदि हम यहाँ से डाटा रखते हैं तो x2 हम इसको मानते हैं तो यहाँ से आया 170/49 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 78/49 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 10/49 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखो यदि कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 72 क्या आ गया, 49 का होल स्क्वायर बच्चों, आएगा या नहीं आएगा। अगला यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 69 क्या आएगा, 49 का होल स्क्वायर। और अगले वाले को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस 186/49 का होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। सबसे पहले 72 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, या मैं इनको ऐसे मान लूं कि 49 का स्क्वायर तो हमारे पास इनका क्या हो गया, एलसीएम। 72 का स्क्वायर लिखता हूं तो वो आता है 5184 प्लस माइनस 69 का स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा 4761 और प्लस माइनस 186 का स्क्वायर करता हूं वो आएगा 34,596। 34,000 कितना आया, 596। यदि मैं इन सबको ऐड करूं, यदि हम ऐड करते हुए हल करते हैं तो हमारे पास आएगा कि रूट, देखो इन सबको ऐड करना है, 5184 प्लस 4761 प्लस 34,596 को ऐड करते हैं तो वह आता है 44,541 बटा 49 का होल स्क्वायर। अब 49 का इसमें डिवाइड हो रहा है, 49 इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 909। तो 909 बटा क्या आ चुका है, 49। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ, रूट। ठीक है, तो 49 को बाहर लेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और रूट क्या आ जाएगा, 101। और ये हो गई उनके बीच दूरी। दूरी कितनी आई, 3/7 रूट 101 इकाई है, 101 इकाई। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।